हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रेपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो इसको शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन का सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। प्रेपोजिशन होता क्या है? तो प्रेपोजिशन कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले या पीछे लगता है और ये एक तरह का रिलेशन डेवलप करता है ताकि सेंटेंस में एक मीनिंग जो है वो कन्वे हो पाए। Preposition is a word placed before a noun or pronoun, denotes the relation, the person or thing referring by it. It has the something else. यानी क्या वो रेफ़र कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, तो वो हम जो है वो प्रेपोजिशन से पता करते हैं। हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो इस तरीके से यूज़ होती है ताकि भाई सेंटेंस में एक रेफरिंग का सेंस पता लगे कि वो रेफ़र क्या कर रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास अलग अलग तरह से इसकी पोजीशन होती है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे व्हाट, हु, whom, which, where, एक्सेट्रा, तो प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में दिखती है तो वहाँ हमें प्रेपोजिशन लास्ट में लगानी होती है। फिर इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि दैट होता है तब भी प्रेपोजिशन को वाक्य के अंत में ही लगाया जाता है। यानी सेंटेंस जब एंड हो रहा है तो उसके साथ ही हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं। एंड जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है तो प्रेपोजिशन को इन्फिनिटिव के बाद लगाते हैं। ठीक है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं हम सेंटेंस में तो वो एक इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद भी हमें प्रेपोजिशन लगानी होती है। कई वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन होता है तो वहाँ भी प्रेपोजिशन अंत में लगती है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ प्रेपोजिशन को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं क्योंकि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर एक इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है तो वहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशन को कैटेगराइज किया गया है इन 4 कैटेगरी। हमारे पास 4 तरह के प्रेपोजिशन आते हैं। सबसे पहले आएगा सिंपल प्रेपोजिशन जैसे कि एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्रो, डाउन, बाय। ये हमारी क्या होती हैं? सिंपल प्रेपोजिशन होती हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन आती हैं और इनमें ए या बी अन्य प्रेपोजिशन के साथ इनको बनाया जाता है। यानी इनमें या तो ए या फिर बी इन वर्ड का यूज जो है वो किया जाएगा, जैसे कि अबाउट, अलोंग, एमिस्ट, अमंग, अलाउड, बिसाइड, बिलो, बिनिथ, बिटवीन, बियॉन्ड। फिर इसी तरह इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट और अंडरनीथ, इन्हें हम क्या बोल देंगे? ये हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। इन्हें हम क्या कह देंगे? कंपाउंड प्रेपोजिशंस। देन इसके बाद हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रेपोजिशन आते हैं जिन्हें फ्रेजल प्रेपोजिशन कहा जाता है, जिनमें हम 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर प्रेपोजिशन बना रहे हैं, एक फ्रेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फेवर ऑफ विद, इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, इन रिस्पेक्ट टू, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ओविंग टू, इन कंपैरिजन टू, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू। यानी यहाँ पर आपको जो ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके साथ जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स है, यानी इनके साथ हमेशा यही आएगा। जैसे अलोंग है तो अलोंग के साथ हम विद ही प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, कोई और यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। इन प्लेस के साथ हमें ऑफ ही प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। ठीक है। फिक्स होते हैं। फिर आपके पास इसमें पार्टिसिपल प्रेपोजिशन आती हैं जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किए बिना नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रेपोजिशन की तरह फंक्शन करता है, जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, टचिंग। ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ing
तो उसे भी हम एक प्रेपोजिशन की तरह कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस एंड देयर रूल। सबसे पहले हमारे पास है एट, इन एंड ऑन। ये कॉमनली प्रेपोजिशन है जो टाइम से रिलेटेड होती हैं, जहां हमें टाइम रेफ़र करना होता है। एट इज़ यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम। एट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइम के लिए बताई जाती है, जब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पता है एग्जैक्ट में। ठीक है। इन जो है वो हमेशा मंथ, ईयर, सेंचुरी या लॉन्ग पीरियड का जब टाइम ड्यूरेशन बताना हो तब हम इन का यूज़ करते हैं। और ऑन इज़ यूज्ड फॉर डे एंड डेट, कि जब आपको कोई डे या डेट डिफाइन करने हैं तो उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। आपको ये एग्जांपल्स भी दिख रहे होंगे एट, इन एंड ऑन के। ठीक है, क्लियर हो रहे होंगे ये आपको। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कि एट को एक पॉइंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और ऑन जो है वो सरफेस के लिए यूज़ होता है, एंड इन एक स्पेस की तरह यूज़ होता है। यानी जहाँ पर एक इनक्लोज स्पेस के बारे में रेफ़र करना हो तो वहाँ हम इन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, और सरफेस के लिए हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, और एट द पॉइंट हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, इस तरीके से। ठीक है। फिर आपके पास है एट, इन, टू और इन टू। इनके बारे में बात करते हैं। एट स्थिर अवस्था के लिए यानी एक स्टैटिक पोजीशन के लिए यूज होगा, और इन जो है वो एक मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में है तो उसके लिए इन का यूज़ होता है। जैसे एट सी इज़ एट होम, तो स्टैटिक है यहाँ पर, और द ट्रेन इज़ इन मोशन, तो यहाँ पर क्या है, डायनामिक है, वो एक मूवमेंट की सिचुएशन में है। एट जो है वो छोटे स्थान के लिए यूज होता है, और इन बड़े स्थान के लिए यूज होता है। यानी जब हमें छोटे बारे में, छोटे प्लेस के बारे में बताना होगा तो एट यूज़ करेंगे, और इन जो है वो बड़े के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। अब अलवर राजस्थान की एक जगह है, तो अलवर के साथ एट लगा और राजस्थान के साथ इन लगा है। ठीक। फिर इसी तरह एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और इन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग एंड ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग। इसके बाद इन एंड इनटू। इन का प्रयोग पूर्व में हुई जब कोई वस्तु अंदर होती है उसके लिए होगा, और इनटू का प्रयोग मूवमेंट के लिए होता है, यानी अभी भी मूवमेंट हो रही है। जैसे कि देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन द देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि स्टूडेंट्स जो है वो 3 हैं क्लास में। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, कि वह रिवर में जंप कर जाता है। फिर इसी तरह टू और इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए भी हो सकता है, जैसे ही वेंट टू मार्केट या ही जम्प्ड इनटू वेल। तो एक मोमेंट को डिफाइन करने के लिए भी इन का और इनटू का और टू का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास है ऑन, टू और ऑन टू। ऑन का प्रयोग हमेशा समय के लिए होता है, जैसे ही विल कम ऑन मंडे, राम विल गो ऑन 4 जून। इसी तरह टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है, जब हमें बताना है कि मैं किस जगह जाने वाला हूँ, जैसे ही विल गो टू दिल्ली, राम विल गो टू मार्केट टुमारो, इस तरह से। ऑन और ऑन टू। ऑन का प्रयोग स्थिरता और गतिशीलता दोनों को बताने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऑन टू का प्रयोग हमें सिर्फ मूवमेंट के लिए करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है। जैसे कि पीपल क्लिम्ड ऑन टू देयर रूफ, ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, इस तरह। फिर ऐसे ही विद और बाय का यूज़ है। विद का यूज़ इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, कि भाई आप जब ये बताना चाह रहे हो कि ये कोई एक्शन है और वो एक्शन हमने इस का इंस्ट्रूमेंट से किया, तो वहाँ पर विद आ जाएगा। और बाय जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जहाँ हमें ये डिफ़ाइन करना है कि भाई काम जो है वो किसने किया। यानी जितने भी पैसिव सेंटेंस होते हैं वहाँ हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस का पता है आपको, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और फॉर क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा। जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस यूज़ करेंगे, और जब हमें एक ड्यूरेशन पता है तब हम फॉर यूज़ करेंगे। इसी तरह फ्रॉम जो है वो क्या है, एक प्लेस के लिए है, जब हमें कोई प्लेस डिफाइन करना हो तो उसके लिए फ्रॉम यूज़ करते हैं। फिर ऐसे ही फॉर एंड ड्यूरिंग।
फॉर का यूज होता है एक पूरे के पूरे पीरियड के लिए, और ड्यूरिंग का यूज होता है के दौरान, यानी आप अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ड्यूरेशन। बिलो और अंडर, बिलो और अंडर दोनों ही नीचे के लिए यूज हो रहे हैं, अंडर के, लेकिन अंडर द्वारा वस्तु में फिजिकल कांटेक्ट होता है। यानी जब हम ये बता रहे हैं कि भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे रखी हुई है, किसी भी चीज़ के नीचे रखी है, तो उसका फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तब तो हम अंडर यूज़ करेंगे, और अगर वो उसको टच नहीं कर रही है तब हम बिलो यूज़ करेंगे। जैसे ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा, ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, है ना। अब यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे he is working under me, he is under me, it is below his dignity to beg for mercy, है ना। इस तरह से याद रहेगा, ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद इन और विद इन, इन का भी प्रयोग होता है मे के लिए। जब हमें एक पर्टिकुलर फाइनल टाइम डिस्कस करना हो तो इन आएगा, और विद इन क्या होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि आपको ये कोई एक्टिविटी दी गई है और वो एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, तो वहाँ हम विद इन का यूज़ कर देंगे। एगो और बिफोर पास्ट इवेंट को बताने के लिए होते हैं कि जब हमें कोई पास्ट इवेंट डिफाइन करना हो। ठीक है, एक एगो का प्रयोग पास्ट की घटना हेतु और बिफोर का प्रयोग घटनाओं के संदर्भ में बताने के लिए किया जाता है। बिसाइड और बी साइड से, बिसाइड का अर्थ साथ में और बगल में होता है, जबकि बी साइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू। जैसे इन एडिशन टू का सेंस है वो हमारा बिसाइड्स के लिए होता है, और बी साइड यानी हमारे साथ में, ऐसे करके। बिटवीन और अमंग, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होगा जब हमें दो पर्सन के बारे में रेफर करना हो, और अमंग जो है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक करते हैं हम, बाकी का इसका सेकंड पार्ट मैं कल करवाऊँगा। हमने बिटवीन और अमंग तक किया है आज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।